बात करते हैं एरे की। सो व्हाट इज एरे? तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप दैट शेयर अ कॉमन नेम, जस्ट लाइक लिस्ट, जो कि हम लिस्ट यूज करते हैं। तो हम पाइथन में एरे के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे लिस्ट का। Array is an ordered set which consists of fixed number of elements. Array is an example of linear data structure. तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, एरे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें यहीं से आती है। हमने एक एरे बनाई, एरे के अंदर एलिमेंट्स स्टोर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। जो इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा ना, 9 क्यों हो गया यहाँ पे? तो सिंपल एरे इज वन डायमेंशनल एरे लोकेशन ऑफ एलिमेंट AI कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्या होता है ना कि जब एरे हम यूज कर रहे हैं तो एरे दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एरे स्टोर जो होता है वो भी दो तरीके से होता है, एक होता है RMO और एक होता है CM। RMO मीन्स होता है रो मेजर ऑर्डर और CMM मीन्स होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। तो ये चीजें एप्लीकेबल होती है हमारे पास 2D एरे, जब हमारे पास एरे के अंदर एरे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे की हम यदि बात करें तो वहां पर, तो इसको हम आगे समझेंगे, बस इतना याद रख लो। हम बात करते हैं अभी वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे में किसी एलिमेंट की लोकेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मींस एरे, एरे के अंदर पर्टिकुलर किस एलिमेंट की, तो इंडेक्स नंबर ऑफ वैल्यू तो I, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? बेस एड्रेस प्लस W multiply by I. Right. So base address is the address of first element in the array. किसी भी फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो कहलाता है बेस एड्रेस। ये हमें मिलता है, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं होती। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको बेस एड्रेस देगा। राइट। W is the word size. It means number of bytes occupied by each element. अब इसका मतलब क्या है कि यदि हमने एक एरे बनाया है, एक एरे जब स्टोर हो रहा है, हमने इंटीजर टाइप का बनाया, तो हम डिफॉल्ट में मान के चलते हैं जो इंटीजर स्टोर करता है वो 4 बाइट स्टोर करता है, 2 बाइट स्टोर करता है ना। स्ट्रिंग है तो 8 बाइट स्टोर करता है। तो हर एक डेटा टाइप का अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एलोकेशन, हर डेटा टाइप का अपना अपना एक डेटा को स्टोर करने का डिफॉल्ट साइज होता है। तो वो हमें कहाँ पर मिलता है? W में मिलता है। तो ये भी हमें मिल रहा होता है। तो इसके भी आप में हम किसी भी एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करते हैं। लोकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? बेस एड्रेस प्लस W इंटू आई। राइट। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर हमने माना कि हमारे पास एक एरे है, हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एक एरे 1D एरे। राइट। मैं यहाँ पर कॉमा की जगह से ब्लॉक लगा लेता हूँ। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50। हम मान के चलते हैं कि इसमें जो साइज है वो 2 बाइट का है सभी का। बेस एड्रेस की यदि हम बात करें तो हमने माना है कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट ब्लॉक का बेस एड्रेस है 1000। राइट। फिर 2 बाइट का इंक्रीमेंट है तो 102, 104, 106, 108। तो ये बेस एड्रेस यदि आपको एक का पता है तो वो बाकी सभी के बेस एड्रेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? बेस एड्रेस प्लस W इंटू आई। आपको ये फॉर्मूला याद है। तो 1D एरे में, वन डायमेंशनल एरे में किसी भी एलिमेंट, एरे
की लोकेशन निकालना हो किसी भी एलिमेंट की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू इंटू आई. बेस एड्रेस इज द फर्स्ट address of the first element of array. W is the word size and I is location of element. Location means index value of element, जिसकी भी आपको, जैसे इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4, राइट. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर उस एलिमेंट का बेस लोकेशन. तो सिंपली इसका कैलकुलेशन हम और अच्छे से समझते हैं 2D एरे के साथ. तो 2D एरे में हम सबसे पहले बात करते हैं रो मेजर ऑर्डर की. तो जो सी जनरली जिसे 2D एरे हम सिंपल मैं आपको बनाकर बताऊं कि 2D एरे का मतलब क्या होता है कि एक एरे के अंदर एरे यदि हमारे पास है, तो यदि हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करें, एरे को यदि हम बनाएं, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है. तो दिस इज मल्टी डायमेंशनल एरे, 2D एरे हम कह सकते हैं इसको. तो यदि हमने कहा कि हमने कोई डेटा स्टोर कर रखा, तो ये कंप्लीट एरे होगा. तो इसके फॉर्मेशन की बात करूं, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, यदि पाइथन में लिस्ट की बात करें, तो एक कंप्लीट लिस्ट बनती है, उसके अंदर एक लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट, फिर एक और लिस्ट, फिर एक और लिस्ट, फिर एक लास्ट में एक कंप्लीट लिस्ट, राइट. तो ये है हमारा 2D एरे. 2D एरे मतलब जिसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाती है. तो रो मेजर ऑर्डर मतलब यदि हमने यहाँ पर लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट. तो कुछ इस तरीके से स्टोर है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये तो हुआ एरे जो हमने क्रिएट करा, बट ये मेमोरी में जाकर कैसे स्टोर होगा. तो मेमोरी में जब ये स्टोर होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मतलब यदि हम बात करें RMO की या फिर रो मेजर ऑर्डर की, तो सबसे पहले रो स्टोर होते जाती है. सबसे पहले सबसे पहली रो स्टोर होगी. फर्स्ट रो मतलब कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट रो, देन उसके बाद सेकेंड रो, थर्ड रो. तो सी जो यूज करता है एरे को, क्योंकि पाइथन में तो एरे नहीं है, तो सी प्लस प्लस जो एरे को स्टोर करने के लिए जो पैटर्न यूज करता है, वो है रो मेजर ऑर्डर. कि जब भी आप 2D एरे क्रिएट करोगे सी प्लस प्लस में, तो डेटा स्टोर जो होता है वो रो मेजर ऑर्डर के बिहाफ में स्टोर होता है, राइट. तो इसका यूजेस हम समझते हैं कि हमारे पास एक एरे है, हमने माना जैसे 11 12 13 14 21 22 23. तो ये एरे किस तरीके से बनेगा हमारा यहाँ पर, ये एरे बन रहा है कुछ इस तरीके से कि एक एरे के अंदर 11 12 13 14, ये एक एरे कंप्लीट. फिर से एक और एरे बन रहा है 21 22 23 24. फिर एक एरे बन रहा है 31 32 33 एंड 34. नहीं, तो ये इस तरीके से एरे बना है जिसके अंदर एक मेन एरे के अंदर 3 सब एरे. तो यदि हम इसको इस तरीके से स्टोर कराएं, तो ये इस तरीके से कुछ स्टेब्लिश हो. तो ये उसका एड्रेस, मतलब हम कहते हैं ना कि यदि ये 0 इंडेक्स पर है इतनी पूरी वैल्यू, ये 1 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पर, राइट. फिर इसमें भी डिस्टिंग्विश करें तो दिस इज 0 1 2 एंड 3. तो ये 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, 0 का 3, 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 0, 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, राइट. ये इसी तरीके से स्टोर होता है. तो ये उनका एलिमेंट का एड्रेस है. AR 0 पर 11 है, 0 1 पर 12 है, 0 2 पर 13 है, 0 3 पर 14 है, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, राइट. दिस इज बेस एड्रेस, राइट. तो यहाँ पर बेस एड्रेस किसी भी एक एलिमेंट का सबसे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है, उसका हमें बेस एड्रेस दे दिया जाता है. और वर्ड साइज इंटीजर है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट में वर्ड का साइज मानकर रखा हमने 2 बाइट. तो W की वैल्यू कितनी हुई 2. तो रो मेजर ऑर्डर की बात करें
किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस एड्रेस प्लस W मल्टीप्लाई बाय M I प्लस J। तो फॉर्मूला क्या है? बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस कितना है हमारे पास? 1000 है। अच्छा, हमें चेक किसका करना है? मतलब I और J क्यों लिया है? I फॉर रो, J फॉर कॉलम। हम चेक करना चाहते हैं इसमें, यदि हम चेक करना चाहें हम 2 1 32 जो वैल्यू है उसका, तो I की वैल्यू हमारे पास है 2। तो M इज कॉलम्स, N इज रो। कितने कॉलम है और कितनी रो है आपके पास? हम बात कर रहे हैं रो मेजर ऑर्डर की। अच्छा हाँ चलो, सारी चीजें तो हमने लिख ली आई थिंक। बेस एड्रेस है हमारे पास, W मतलब वर्ड का साइज है, लिख लीजिएगा। W हमारे वर्ड का साइज है, I हमारा इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स। यदि ऑब्वियसली यदि 2D एरे की हम बात करें तो हमें 2 इंडेक्स मिल रहे हो, राइट। तो I इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, J सेकंड इंडेक्स वैल्यू। M की बात करें तो M इज कॉलम और N इज रो। कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने कॉलम्स है? 1 2 3 एंड 4। रो कितनी है? 1 2 एंड 3, राइट। तो M होता है कॉलम, N होता है रो। ये जरूरी नहीं आपको M और N मिल रहा हो सकता है ये C और R भी मिल सकता है। तो रो मेजर ऑर्डर में हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉलम का यूज करना है, बस इतना याद रखना है। थोड़ा सा वाइस वर्सा चलता है, तो रो मेजर ऑर्डर में हम कॉलम का यूज करते हैं, राइट। तो एक एक करके अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? बेस एड्रेस की यदि बात करें तो बेस एड्रेस इज 1000। फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एड्रेस है वो बेस एड्रेस कहलाएगा। वर्ड का साइज हम मानकर चल रहे हैं कितना? 2। I हमने ले रखा है 2 और J हमने ले रखा है 1। हमें 32 का निकालना है एड्रेस क्या होता है, ठीक है। कॉलम का मतलब हमने माना M, कॉलम है हमारे पास 4 और N मतलब रो हमारे पास है 3, राइट। फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए? बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज कॉलम I प्लस J। तो रखते हैं 1000 प्लस वर्ड साइज 2 कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस J 1, राइट। 1000 प्लस 2 8 प्लस 1, तो कितना हो गया? 1000 प्लस 2 इंटू 9, तो कितना हो गया? 1000 प्लस 18, कितना आ गया? 1018। तो यही एड्रेस हमारा किसका निकला है? इस 32, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का निकला। तो रो मेजर ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट का इन एरे एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Aij, जो भी लोकेशन हम दे रहे हैं जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का, बेस एड्रेस प्लस W means word size, M for column, I plus J. So this is formula to calculate an address of any element from in array from row major order. तो रो मेजर ऑर्डर के लिए ये एक फॉर्मूला होता है। सेम यदि हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें ना, फॉर्मूला सब सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर अब देखिए, जब मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है तो सबसे पहले क्या डेटा स्टोर होगा? 11 12 13 एंड 14। देन उसके बाद 21 22 23 24 31 32 33 34। यही चीज यदि कॉलम मेजर ऑर्डर होती तो क्या स्टोर होता है मेमोरी में? किस तरीके से स्टोर हो रहा होता? वो 11 21 31।
12, 22, 32, 13, 23, 33, 14, 24, 34। तो मेमोरी में वो इस तरीके से स्टोर होता है यदि कॉलम मेजर ऑर्डर यूज करता तो। बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो यूज करती है वो रो मेजर ऑर्डर ही यूज करती है, इसलिए तो ट्रैवर्सिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। कॉलम मेजर ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कतें होती है ना? तो कॉलम मेजर ऑर्डर बहुत कम ही है कुछ लैंग्वेजेस जो यूज करती है। तो इस तरीके से ये रो मेजर ऑर्डर काम करता है। कॉलम मेजर ऑर्डर में हमें क्या यूज करना है, रो का यूज करना है ना। पूरे फॉर्मूला सेम होता है, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज। यहां पर हम यूज करते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर है तो रो का यूज करते हैं, एंड या फिर आप कह सकते हैं आर। तो बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, W is the word size. It means number of bytes occupied by each element. क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट का साइज एलिमेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एड्रेस भी चेंज होते जाएगा उसी ऑर्डर में कि पर्टिकुलर कितना साइज उस एलिमेंट ने लिया हुआ है। n is the number of rows in array, m is the number of columns in array, right? तो कॉलम मेजर ऑर्डर में हमें यूज करना है रो का, और रो मेजर ऑर्डर में हमें यूज करना है कॉलम का। तो देखो यहाँ पर डेटा कॉलम के भी आप में एडजस्ट होता है मेमोरी, सेम वही एरे बट डेटा कैसे स्टोर होगा मेमोरी में जब जाएगा तो 11, 21, 30, 12, 22, 32, 13, 23, 33। मतलब यदि हम आगे चल के हमने कहा था ना कि मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होता है डेटा, तो हमें ये पता चलेगा यदि कॉलम मेजर ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो 11 के बाद 12 नहीं आ रहा होगा, 11 के बाद 21 आएगा, अगर ये कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर हो रहा होता तो। बाकी फॉर्मूला सेम यही होता है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, व्हाट इज रो मेजर ऑर्डर, व्हाट इज कॉलम मेजर ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर किस तरीके से यूज होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर किस तरीके से यूज होता है। रो मेजर ऑर्डर में यदि हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, और कॉलम मेजर ऑर्डर में हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला आप एक बार याद करिए, बस कॉलम मेजर ऑर्डर में हमें रो की वैल्यू लेनी है, रो मेजर ऑर्डर में हमें कॉलम की वैल्यू लेनी है, और यहाँ पर हो जाता है j प्लस आई। तो हम यहाँ पर i प्लस जे की जगह हम क्या यूज करते थे पहले, कॉलम कॉलम के साथ i, बट कॉलम मेजर ऑर्डर में हम क्या यूज करते हैं, j। सबसे पहले j फैक्टर की वैल्यू आती है, देन आती है i फैक्टर की वैल्यू।